इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ई पासपोर्ट की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पाकिस्तान की तकनीकी तरक्की और अवामी खिदमत में अहम संग मील का इफ्तिताह करने हाज़िर हुआ हूँ। आज इन इलाकों यहाँ पासपोर्ट दफातर की सहूलत मैसर नहीं, वहाँ नादरा दफातर में 30 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर के क़याम के साथ साथ अंदरूने मुल्क पासपोर्ट की ऑनलाइन तजदीद और इस्लामाबाद में ई पासपोर्ट की सहूलत का आगाज़ किया जा रहा है। ये सब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और नेशनल डेटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के माबैन मुश्तरका तावन के ज़रिए मुमकिन हुआ है। मैं इस पर यावर हुसैन साहब, तारक मलिक साहब और उनकी टीम के बासलाहियत अरकान को मुबारकबाद पेश करूँगा, जिनकी सबाना रोज़ मेहनत और लगन से ये सब मुमकिन हुआ। ये अहम इक़दामात हमारे पासपोर्ट की सिक्योरिटी को बढ़ाने और शहरियों को सहूलत फराहम करने की जानिब की जाने वाली काविशों का नतीजा है। मैं इन इक़दामात के चंद अहम पहलुओं को उजागर करना चाहूँगा। ई पासपोर्ट की सहूलत में बायोमेट्रिक डेटा, डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन जैसी जदीद तरीन सिक्योरिटी खसूसियात शामिल हैं। इन इक़दामात से पासपोर्ट फ्रॉड और शनाख्त की चोरी के ख़तरात में नुमायाँ कमी आएगी, बल्कि जो है वो बिल्कुल नापैद हो जाएंगी ये चीज़ें, और इससे हमारे पासपोर्ट सिस्टम पर एतमाद में इजाफ़ा होगा। ई पासपोर्ट की सहूलत अभी तक सरकारी और सफारती पासपोर्ट तक मौजूद थी, मगर अब इसे इस्लामाबाद के रहायशियों को भी फराहम किया जा रहा है और बतदरीज इस सहूलत को मुल्क भर में जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अंदरूने मुल्क ऑनलाइन पासपोर्ट सिस्टम के ज़रिए शहरी पासपोर्ट दफातर जाए बग़ैर ऑनलाइन पासपोर्ट की तजदीद करवा सकेंगे। वेब पोर्टल और के ज़रिए शहरी अपनी दरख्वास्तें जमा करने के साथ साथ मतलूबा दस्तावेज़ात। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने माली साल 2023-24 के बजट की मंजूरी दे दी। सूबाई बजट 2023-24 का कुल हजम 2244 अरब रुपए है। दस्तावेज के मुताबिक तरक्याती बजट 6 खरब 89 अरब 10 करोड़ 30 लाख रुपए का होगा। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 3 खरब 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशद से। अशद, बताइए कि इजलास से मुतल्लिक। बिल्कुल देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास जो है वो जारी है। ज़राए सवाल तस्दीक करते हैं कि सिंध काबीना ने नए माली साल का जो बजट है उसको मंजूर कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज सिंध असम्बली में बजट जो है वो पेश करेंगे। जो सिंध का जो बजट है उसके अगर हम कुल हजम की बात करें तो 22 खरब 44 अरब रुपए का जो ये बजट है वो जो है मंजूर किया गया है सिंध काबीना की जानिब से। जबकि तरक्याती बजट की अगर हम बात करें तो उसमें 6 खरब से ज़ायद की रकम जो है वो मख्तस की गई है। इसी तरीके से सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3 खरब 80 अरब रुपए जो है वो मख्तस किए गए हैं। इसी तरह ज़िलाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उस पर 30 अरब रुपए जो है वो मख्तस किए गए हैं। अगर हम बात करें कि कराची के लिए खुसूसी तरक्याती फंड्स जो है उनको भी जो है वो मख्तस किया गया है। जबकि आइंदा माली साल में मलीर एक्सप्रेस वे जो है उसका जो हदफ है मुकम्मल करने का, वो भी हदफ जो है इस बजट में जो है आइंदा माली साल के उसमें रखा गया है। पीपल्स इंट्रा बस सिटी मनसूबे के तहत मज़ीद बसों की खरीदारी के लिए भी जो रकम है वो इस आइंदा माली साल के बजट में जो है वो मख्तस की गई है। जबकि सिंध हुकूमत का 23 बड़ी जो सरकारी इमारतें हैं उनको शमसी तवानाई पर जो है वो मुंतकिल करने का मंसूबा भी जो है वो आइंदा माली साल के बजट में रखा गया है। जी अशद, बहुत शुक्रिया।
बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा पैकेज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में रिकॉर्ड इजाफा। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 16 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन में 17.5% इजाफा, जबकि EOBI की कम अज कम पेंशन 10,000। रिटायर्ड मुलाजमीन की 12,000 मुकर्रर की गई है। मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है और बेवाओं का 10 लाख तक का कर्जा हुकूमत देगी। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी गई। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 करने की तजवीज है। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जा रही है, जबकि वफाकी हदूद में कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के ड्यूटी स्टेशन से बाहर सरकारी सफर, डेली और मेडिकल अलाउंस में इजाफा की तजवीज है। सरकारी मुलाजमीन के एडिशनल चार्ज 50%, करंट चार्ज और डेपुटेशन अलाउंस में भी इजाफे की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन के ऑर्डरली अलाउंस 25,000 मुलाजमीन में खुसूसी अफराद के लिए, कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे की तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जे माफ करने की तजवीज़ है। हाउस बिल्डिंग की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जात हुकूमत अदा करेगी। शुहदा अकाउंट और बहबूद सर्टिफिकेट्स में डिपॉजिट की हद 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने की तजवीज़ है। 6,924 अरब रुपए खसारे का नया बजट पेश कर दिया गया। सोलर पैनल, बैटरीज, IT मसनूआत, मशीनरी, लंडे के कपड़े, डायपर सस्ते हुए हैं। कैंसर की अद्वियात, सैनिटरी, टाइल्स, कमोड और नल सस्ते हुए हैं। कुकिंग ऑयल, खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म हो चुका है, जबकि पंखे, बल्ब, ब्रांडेड कपड़े, लेदर मसनूआत और इंपोर्टेड मोबाइल महंगे हुए हैं। दरामदी शीशा, लेदर के जूते, जैकेट्स और पर्स भी महंगे हो गए हैं। कपड़ों के रिटेल सेक्टर पर 15% सेल्स टैक्स, जबकि टेट्रा पैक, दूध, मक्खन, पनीर, मछली, मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट्स पर 18% टैक्स आयद किया गया है। मजीद डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। इंतजार खत्म हुआ, विफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। बजट में कई अशिया महंगी तो कई सस्ती हुई। अवाम को कुछ रिलीफ तो कुछ मुश्किलात का तोहफा दिया गया। बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, एक बड़ा सवाल है। 6,924 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया गया। इस बजट में सोलर पैनल, बैटरियां, IT मसनूआत, लंडे के कपड़े, डायपर सस्ते हुए। कैंसर की अद्वियात, सैनिटरी, टाइल्स, कमोड और नल भी सस्ते हुए। कुकिंग ऑयल, खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल, चीनी, दालों और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी, जिससे इन अशिया की कीमतों में कमी वाक़ई। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बजट के अगले दिन हम मिलते हैं और उनका मेन मकसद यही होता है कि आउटलाइन दी बजट तो माशाल्लाह इतना फास्ट इंफॉर्मेशन और सब जो है बुकलेट्स और USPs एंड स्पीच सब कुछ मिल जाती है, लेकिन मेन मकसद होता है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई तफसील चाहिए, कोई किसी की ऑब्जर्वेशन है तो उसको वो डील कर लिया जाए, और वो ताकि बजाय इससे कि वो पेंडिंग रहे जितनी जल्दी हो सके। यही इसकी बैकग्राउंड है हमेशा से कि बजट प्रेजेंट करने के बाद अगले दिन एक पोस्ट बजट ब्रीफिंग हमेशा होती है। मैं भी उनमें शामिल हूँ जिन्होंने माजी में 6 की हैं, आज 7वीं हैं, और मकसद सिर्फ ये है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी जो इतनी बड़ी 1 घंटे में तफसील आपको कल बजट स्पीच में भी पेश की, पेपर्स में भी दिए, पिछले साल की इकनॉमिक सर्वे आपको दिया जा चुका है, उसमें सारी डॉक्यूमेंटेड है। तो उन चीज़ों पे हम टाइम ना लगाएं। हम जो मेन 2-4 मिनट में मैं मोटा मोटा दोबारा रिपीट कर दूंगा ताकि आपको सब्जेक्ट्स और एरियाज़ का हो जाएगा आइडिया भी कि हमने कैसे चलना है। तो इस हवाले से एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अर्ज़ कर दूँ। हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम
हम कम से कम मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ कि बजट पेश करने के बाद हम 2 कमेटीज़ बनाते हैं FBR में। एक वो होती है जो बिज़नेस रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, एक टेक्निकल कमेटी एनॉमलीज़ के हवाले से। तो चेयरमैन साहब आज FBR मुझसे वो अप्रूवल ले लेंगे। हम दोनों कमेटीज़ आज इंशाल्लाह विद इफेक्ट फ्रॉम मंडे उनको हम सेटअप कर देंगे। तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे जो तजर्बा है छोटा सा, कि आपका जो बजट पेश हो गया, कुछ चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी की अपनी चीज़ें होती हैं, तो ये कमेटी फिर कॉन्स्टेंटली काम करती है टिल अ डे बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ द बजट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लीगली एंड टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस दिन अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, किसी की जेन्युइन कोई मिस हो गई है, कोई अनॉमली है, तो उसको आपने देखा होगा कि मेरे तमाम बजट्स में उसको हम फिर एड्रेस करते हैं। और वाइंडिंग अप में चूँकि आप उसको अगर एड्रेस कर दें तो वो एक अमेंडेड आपका फाइनेंस बिल प्लस दी वाइंडिंग अप की जो चीज़ें होती है वो फिर फाइनल होता है, जिस पे फिर वोटिंग प्रोसेस और बजट के पास करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है उस दिन या उस दिन अगले। तो इसको कमेटीज़ को अभी मेरी बात हो गई है, आज ये कमेटीज़ में मुझसे अप्रूवल लेके इसको सेटअप कर देंगे। आपके तवज्जुह से मैं दोनों जो कमेटीज़ की इसलिए इतला दे रहा हूँ कि अगर किसी की भी यानी दोनों कैटेगरीज़ में अगर कोई अनॉमली हो तो मोस्ट वेलकम वो इस कमेटी को मिले, इनको बताएं। इसी तरह आपको याद होगा कि जो सेनेट की रिकमेंडेशन आती थी, ऐसे भी मैंने साल देखे जब मैं पार्लियामेंट में था कि 30 सेकंड में वो नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्ट हो जाती थी और वो बिल में डाल दी जाती। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि, और उसको मैंने फॉलो भी किया है, कि जो जेन्युइन अगर कमेटी से ऐसी रिकमेंडेशन आए, चाहे वो फाइनेंस कमेटी नेशनल असम्बली हो, चाहे वो अपना स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस सेनेट हो, मैं उनको बड़ा सीरियसली लेता हूँ और उनको फिर हम अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं कि जो रियलिस्टिक रिकमेंडेशन हो, जो डूएबल हो और जिन पे अमल दरामद हो सके। यानी ये रिकमेंडेशन की बात करो, अगर अनॉमलीज है तो वो तो डेफिनेटली, अगर अनॉमली है और प्रूव होगी तो उसको तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाइंडिंग काम पे। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने कहा मैं आपके तवज्जुह से ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि वो इंशाल्लाह विल बी इन प्लेस। अब आते हैं कि आज के जो पोस्ट बजट ब्रीफिंग है, आपको सबको पता है कि जो ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो है वो 12,163 बिलियन पे इस बजट में पिच किया गया है। इसमें FBR की कलेक्शन 9,200 है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2,963 है। इसमें मैं थोड़ी सी आई नो कि मैंने जो पढ़ा है, सुना है, जो बहस देखी है, उसमें मेरा ख्याल है कि क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूरी है, अभी दे दूँगा। इसी तरह इसमें स्टेट बैंक प्रॉफिट है 1113, इसमें PDL प्रॉफिट लेविड के 869 है। इस हवाले से भी मैंने ऑब्जर्वेशन देखी, उसको भी अभी जवाब मैं देता हूँ। जो सूबों में 5,276 ट्रांसफ़र के बाद नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो 6,887 अरब है और टोटल फेडरल रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर जो हमारा है इस रेवेन्यू के अगेंस्ट 6,887 के अगेंस्ट 14,463 है। उसमें करंट एक्सपेंडिचर 13,320 है। मार्कअप की सबसे बड़ी पेमेंट है 7,303 बिलियन जो इस बजट में रखी गई है। डिफेंस के 1804 बिलियन है। एमरजेंसी एंड अदर्स के लिए 200 हैं। ग्रांट्स 1464 है। सब्सिडीज़ 1074 है। इसके भी मैं आऊँगा। मैंने कुछ देखे हैं यानी लोगों के कमेंट्स कि जी इतनी बड़ी सब्सिडी रखती 10,074, उसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या है। आई एम श्योर आपने देख भी लिया होगा। पेंशन्स हैं, पेंशन्स के भी इसमें 761 है। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के इसमें 714 हैं। इसी तरह PSDP पे कुछ बहस होती रही। मैं भी 2 प्रोग्राम्स में गया। कल मैंने वादा किया था तो उनको मैंने उन 950 बिलियन उसमें भी डिस्कस हुआ। इसी तरह फेडरल जो डेफिसिट है वो 7,573 यानी -7.2 और प्रोविंशियल सरप्लस के बाद 650 6,923 विच इज़ 6.54%। तो ये हमने जो है ये हमारी 7.9 था पिछले साल। इस साल जो क्लोज़ हुआ है वो 7 पे हो रहा है और जो हमारा OFT जैसे हम कहते हैं विच इज़ द फाइनल, तो वो 6.454 प्रोजेक्टेड हमने किया है। ओवरऑल प्राइमरी जो बैलेंस है वो 380 बिलियन पे रखा गया है और ये 0.4% ऑफ द GDP है। नॉमिनल GDP नंबर 105 ट्रिलियन का है अगले साल के लिए। और इसमें जो हमारे मेन की जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उसका लिंकेज है कि ज़ाहिर है कि आप अगर
डेवलपमेंट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वो भी मैं कुछ जो सवालात कल से उठे हैं मैं उसके जवाब दूंगा, तो वो है कि आप जितनी है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों करेंगे तो मुल्क में आपकी तरक्की का पहिया चलेगा। और वो हमने जो पहली दफ़ा मुझे याद है लास्ट बजट मैंने पेश किया था 2017-18 का, फर्स्ट टाइम इट क्रॉस 1 ट्रिलियन, PSDP 1001 था, और अभी उसके बाद पहली दफ़ा एक नई हिस्टोरिक हाई क्रिएट की जा रही है, जो कि पिछले साल 567 जो है जो एक्सपेक्टेड एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट है उसके नतीजे में ऑलमोस्ट डबल है 1150 बिलियन। तो इस हवाले से ये जो PSDP है इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 बिलियन है, इसमें सोशल सेक्टर के लिए 241.2 बिलियन है, इसमें जिसमें हेल्थ 22.7 है, एजुकेशन हायर एजुकेशन 82 बिलियन है, इसमें SDGs के 90 बिलियन है, इसमें अदर सोशल सेक्टर 46 बिलियन है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी 86 बिलियन है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन 263 बिलियन है, वाटर 100 बिलियन है, फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग 42 बिलियन है। इसी तरह स्पेशल एरिया जो हमारे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है 57 बिलियन, फाटा पाटा जो मर्ज किए गए हैं साइंस, तो ये मिला के स्पेशल एरियाज़ के लिए 61 बिलियन इसमें रखे गए हैं, और साइंस एंड IT के लिए 33.7 बिलियन रखे गए हैं। इसमें जो प्रोडक्शन सेक्टर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए 45 बिलियन रखे गए हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ और जो टोटल फेडरल जो मैंने अर्ज़ किया कि 950 बिलियन, और जो PPP और BOT मॉड में जो 200 बिलियन है वो मिला लें तो 1150 है। करीबन 1559 जो है वो इस वक्त सूबों का नंबर है, जो कि मेरे नज़दीक बढ़ेगा, क्योंकि इसमें 2 सूबों के 4 महीने के जो है डेवलपमेंट बजट के फिगर्स हैं, पूरे साल के नहीं है, क्यों आइन के तहत सिर्फ 4 महीने का बजट दिया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये PSDP पे हमने सही तरह अमल कर लिया और इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको हमने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, तो ये जो एक बहस है कि जी 0.29 से 3.5% क्या होगा कि नहीं होगा, इट इज़ ईजीली अचीवेबल। हमने बड़ा मॉडेस्ट टारगेट रखा है, और आई एम श्योर कि जो प्रोफेशनल लोग हैं अगर इन चीज़ों को वो इनबिल्ड करें कि दे ऑन द असम्पशन कि ये इन्वेस्ट होंगी पाकिस्तान में, तो यू विल फाइंड के 3.5 बिलियन के शायद लोअर साइड पे हमने जो टारगेट रखा है PSDP का। आपने भी देखा होगा कि ये कोई वैसे भी कोई इतनी अनरियलिस्टिक ये प्रोजेक्शन नहीं है। मैंने कुछ कंट्रीज़ का एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो देर ऑलवेज कंजर्वेटिव, वो 2% कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक 2% कह रहा है, लेकिन IMF ने खुद का 3.5% का टारगेट IMF ने अनाउंस किया कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग 4% कह रहा है, फिच 4% कह रहा है, अपना जो SMP है स्टैंडर्ड पुअर वो 2-2.5%। तो बहरहाल हमने अपनी जो प्रोफेशनल यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो किया है उसके हिसाब से ये इंशाल्लाह डूएबल है। तो बेसिकली जो हमारे जो फिस्कल मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो चंद यानी जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैं जिक्र कर देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मैंने कहा 3.5%, इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रही है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग के साथ 21% अगले साल। FBR का जो रेवेन्यू टू GDP है कलेक्शन 8.7%, ओवरऑल डेफिसिट मैनेज के 6.54%, प्राइमरी बैलेंस भी मैनेज कर दी 0.4%, और पब्लिक डेट टू GDP 66.5%। ना दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये 63% पे 2017 में हमने छोड़ा था, जब मैंने उसके बाद ये 74 के करीब पहुंचा, वो वापस 66.5 पे आ रहा है। देखिए ये कोर है जो आपका डेट टू GDP मीन्स ए लॉट। आपका जो जितनी फिजिकल स्पेस है या बननी है या बचनी है वो ये इस कोर इंडिकेटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल्सो केप्ट इन माइंड कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कि बस 4 साल में जो डेट स्टॉक डबल हो जाए, जो कि जाने वाले लोग कर गए। पिछली हुकूमत 25 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पर पहुँचा दिया, पब्लिक डेट लायबिलिटी 30 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन पहुँचा दी। वो अफोर्डेबल नहीं है। वो दैट इज़ द कोर रीज़न कि आपका जो पब्लिक डेट की इंक्रीज़ और उधर से जो 6.5, मैंने तो 5.5 छोड़ा था मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जो 6.6% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है। तो इससे डबल जेपर्डी, एक तरफ डेट स्टॉक डबल, दूसरी तरफ जो रेट है वो 3.5 टाइम्स, तो 6.5 से 21%, तो दैट्स ए किलर। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इन आवर बजट इवन दिस ईयर। अल्लाह करे कि हम इसको ये रिवर्स कर सके इस ट्रेंड को, और इसको रिड्यूस कर सके, और ये जो है वो एक रियलिस्टिक नंबर पे आए, क्योंकि आपकी हर एक परसेंटेज पॉइंट जो है वो आपको अच्छा खासा 250-300 बिलियन कॉस्ट करती है।
तो बहरहाल दीज आर दी नंबर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्शंस अल्लाह करे ये बिल्कुल हम अचीव करें। तो 66.5% वी आर पिचिंग पब्लिक डेट टू जीडीपी, और जीडीपी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 105.8 ट्रिलियन रुपीस की एक्सपेक्टेड है। चंद अल्फाज में अर्ज़ करूँगा अबाउट के जी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। कल मुझे 2 प्रोग्राम में पूछा कि जी कैसे ये ग्रोथ होगी, कैसे होगा। आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया, तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ग्रोथ होगी तो आपका ये मज़ीद पहिया चलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ग्रोथ होगी तो आपके मैक्रो इकॉनॉमिक इंडिकेटर ठीक होने शुरू होंगे, तो आपकी महंगाई कम होगी। ग्रोथ होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ग्रोथ होगी तो आपका एज ए कॉन्सिक्वेंस इंटरेस्ट पॉलिसी रेट नीचे जाएगा। ये जो साइकिल बन गया है, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि जी 5 साल में 4% CPI, 2% फूड इन्फ्लेशन, 6.5% पॉलिसी रेट, वो सारा जाके रिवर्स हो गया। अब कहाँ पहुँच गया आपके सामने। तो इसको हमने रिवर्स करना है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा पहला हदफ जो होना चाहिए कि वी शुड गो बैक टू अचीव 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। वंस यू गेट दैट देन यू हैव द सेकंड गोल टू अचीव व्हाट प्राइसवाटरहाउसकूपर सेड कि यू विल बी पार्ट ऑफ G20। आई थिंक एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले, उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज़ नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the hadaf of this government and PM in particular। तो जो अब इसके लिए जो हमने, जब मैंने कहा कि हमने एक स्पेशल फोकस किया है, वो एरियाज भी जो है वो आप एग्री करेंगे, अनलेस एनीथिंग यू कैन वांट टू से टू कंट्री, वो एग्रीकल्चर है। सारी दुनिया कोई इससे इख्तलाफ नहीं करता कि सबसे जल्दी जो आपको डिविडेंड या आपको जो फ़ायदा मिलता है दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका क्विकेस्ट रिटर्न मिलता है आपके सब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में। तो हमने एग्रीकल्चर पे, मैं तफसील में नहीं जाता, आपके पास मैंने एक आपकी सहूलत के लिए बुकलेट बनवाई है जी, सिर्फ इससे वन पे जेब में भी आ जाते हैं, सबको अगर नहीं मिल तो मिल जाएगी। ये है बजट 2023-24 वल्नरेबल टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया कि हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। अब इसको हमने पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह उसको लेके जाना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी तौफीक देके हम पूरी कोशिश करें, इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसके बेसिस पे भी दिस शुड बी द नेशनल गोल कि हमने अब इसको वापस ग्रोथ की तरफ